जी। तो सर, यहाँ पर या इस प्लेटफॉर्म से कोई भी काम जी डॉक्टर साहब, चिन्मय जी या शांतिकुंज की व्यवस्था, इनका जब तक, जैसे मैं आपसे पर्सनली, आपका मेरा आत्मीय प्यार है, स्नेह है, वो रहेगा, लेकिन मुझे कोई भी एग्जीक्यूशन वाले काम में लगने के लिए मुझे जब तक आदेश नहीं, क्योंकि मैं एक पार्ट हूँ उसका, तो क्योंकि मैं खुद भी अभी LLB किया हूँ और अभी मेरी बार काउंसिल की एग्ज़ाम भी है, मैं खुद भी लॉ का स्टूडेंट हूँ और मैं ये सब समझ रहा हूँ कि आपका उद्देश्य और भाव तो पवित्र है, ऐसा नहीं, और आपके लिए मेरे एंड पर जो हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ। हाँ। जैसे मान लो मैंने प्रणव जी से मेरी सीधे बात हुई, मेरी चिन्मय जी से भी कई बार बात हो चुकी है। मैं 2 बार जो है अभी बहुत रिसेंटली मैं यहाँ पे आया हूँ, दोनों बार मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है। आज अपॉइंटमेंट होने के बाद भी मुलाकात नहीं हो पा रही है। अभी लंबी बात गिरी जी से भी मेरी हुई है, आप सुन रहे थे उसको। तो मेरे एंड पर जो संभव है वो तो मैं कर रहा हूं। यदि आप लोग की पॉलिसी इस महापरिवर्तन में बाधा बनेगी तो कॉस्मोस आपको दंडित करेगा। आप दंड के भागीदार होंगे। हाँ, लेकिन हमारा ये कहना है, नहीं, मेरा ये कहना है कि उन्हीं पॉलिसी वालों को एक जगह पे पहुंचाओ, हम उनसे बात करेंगे। हमारा ये कहना है कि दंड मिले। देखिए भाई, मैं तो जो है दीदी जी के पास भी, दीदी जी हमारे, जब मैं SP गुना था तो उस समय जो असमी गैग हुआ था उस समय मैं SP गुना था और मैं आपका मूल वाहक था वहां पे। जी, मेरा आपसे प्रार्थना है आपसे कि आप जो ये प्लान कर रहे हैं राइटिंग में दे दें थ्रू व्यवस्था, और आप इस मिशन से क्या चाहते हैं। हम सर दंड से या पुरस्कार से, दंड से न विचलित होते हैं न पुरस्कार से प्रभावित होते हैं। कॉस्मोस के दंड से हर व्यक्ति को विचलित होना चाहिए, क्योंकि वो दंड व्यक्ति नहीं दे रहा है। एक मिनट, कॉस्मोस का दंड जो है उससे तो भगवान को भी विचलित होना चाहिए। ये जो मिशन है, क्योंकि वो भगवान ही है सर, ये मिशन जो है ये भी पवित्र उद्देश्य और भावों के लिए। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ। तो यहाँ रहने वाला व्यक्ति यदि व्यक्तिगत रूप से कोई दोष दुर्गुण करता है तो दंड का भागी जरूर होगा, और उस परमात्मा के न्याय से कौन बच सका है। मैं भी वही कह रहा हूँ। और हम एक महान भारत के निर्माण के लिए गुरुदेव के सपनों को साकार करने में लगे हैं, आप भी लगे हैं। ऐसी और भी धाराएं हैं, बहुत सी और धाराएं हैं जो जुड़ती हैं। इन सब धाराओं के बीच काम करने का सिस्टम ही एक है। जैसे आप अधिकारी रहे IPS, आपके सिग्नेचर और आपके अथॉरिटी के बिना आपका कोई कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक इधर उधर हिल नहीं सकता। एडिशनल DG भी नहीं हिल सकता है। तो सेम सिस्टम इस मिशन में है कि सब नहीं, लेकिन बेटा तुम थोड़ा जल्दी नाश्ता दे दो। मैं आपसे एक साधारण सा उपाय ये चाह रहा हूँ। जी सर। कि आप मुझे बताइए कि हमें क्या करना है। आप राइटिंग में डॉक्टर साहब जी के लिए मेरा ये प्रोजेक्ट है, उसका ये थीम है, उसमें ये हम कर रहे हैं, आप नहीं भी करेंगे तो भी हम करेंगे, पर हम तो कर ही रहे हैं। पर अच्छे उद्देश्य के लिए हम आपसे ये चाह रहे हैं। एक कॉपी आप दे दीजिए उसकी व्यवस्थापक। मैं अभी हाथ से लिख देता हूँ। हाँ, तो अभी जाने के पहले लिख देता हूँ। तो व्यवस्थापक जी को आप पूरा ब्रीफ करके दे देंगे, तो वो चिन्मय जी और उनको देंगे, तो वो लोग अपनी कार्यकारिणी में बैठकर इस पर चर्चा करेंगे। एक बार चर्चा करेंगे कि अपने को इसमें क्या करना है, कितना करना है, क्या नहीं है, तो तब जाकर वो समाधान हो। आपने बहुत अच्छा मुझे ज्ञान दिया। नहीं, ज्ञान नहीं, मैं तो नहीं, देखिए आप उसको छोटे और बड़े की बात नहीं है। हमारे विधानों में लिखा है, हमारे वेदों में लिखा है, हम बचपन से सुनते आए हैं। बेटा जरा नाश्ता जल्दी लाओ, चाय लाओ। हाँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गोविंद तक पहुंचने का रास्ता यदि आप बता रहे हैं तो आप जो है गोविंद से बड़े हो गए हैं, नंबर 1। दूसरा, हमारे उसमें कहा गया है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे हम गुरु को प्रणाम करते हैं जो सब कुछ है, वही माता पिता है, वही ब्रह्मा है, वही ईश्वर है। ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं। तो गुरु तो किसी भी रूप में आ सकता है। हो सकता है कि आपकी गुरु के प्रेरणा से आप मुझे पास आए हैं, जिससे मैं
एक बड़ा संगठन जिसने 100 वर्ष की यात्रा की है, जो अगले वर्ष जो है अखंड ज्योति का 100वें उसके तहत घर घर जो है ज्योति पहुंचाना चाहता है। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पत्र लिख के भी कह दूंगा, और पत्र भी अभी लिखूंगा मैं, कल के लिए नहीं छोड़ूंगा, अभी लिखूंगा। हाँ